एक बार आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप देवादिदेव की बातें तो करते हैं, देवताओं को नहीं मानते क्या? तो आचार्य महाराज ने कहा कि देवताओं को जितना हम मानते हैं उतना कोई दुनिया में नहीं मानता। क्या मतलब हुआ महाराज? जैसा देवताओं को हम जानते हैं, हम मानते हैं, वैसा तुम कभी नहीं जानते देवताओं को। यानी देवताओं का जो स्वरूप जैसा है वैसा हम जानते हैं, और जब भी कभी देवों का वर्णन आता है देवा चतुर्निकाया, तो हम उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। हम देवों को अगर नहीं मानते होते तो उनकी व्याख्या कैसे करते? तो देवों को हम मानते हैं, आपको देव मानने में आते हैं, वो आप अपने तरीके से देव मानते हो। लेकिन देवों को सही ढंग से मानने का मतलब यह है कि उनका सही ढंग से ज्ञान होना। मान्यता का मतलब यह नहीं है कि उनकी पूजा करते रहना, उनको अपनी पूजा में शामिल कराना। हम भी पूजा करने जा रहे हैं, आपके माध्यम से पूजा होती है, हम भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं, या आप हमारी पूजा में शामिल होइए। पूजा में अगर आप उनको शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन देवों का अवर्णवाद नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अवर्णवाद एक चीज होती है। अवर्णवाद का मतलब होता है कि जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में मानना। अगर मान लो कोई भी क्षेत्रपाल आदि आप बनाते हैं, मंदिरों में बने रहते हैं, समझ आ रहा है? आप उनको देखो कैसे बनते हैं। वो शुरू होते हैं, एक नारियल जटा कहीं पे रख दो, उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगाना शुरू कर दो। समझ आ रहा है? और वही सिंदूर लगाते लगाते बढ़ते 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 वो जैसी आकृति बन जाए वो क्षेत्रपाल बन गए। समझ में आ रहा है? अब ये क्षेत्रपाल का क्या रूप हुआ? ये कोई देव का कोई रूप है क्या? ये कहलाता है अवर्णवाद। यानी जिसमें जिस तरीके के दोष नहीं है आप उन्हें उसमें वो दोष दिखा रहे हैं। तो जितना भी हम ये देवी देवताओं की परिकल्पना अनेक अनेक रूपों में करते हैं, ये हम उन देवताओं को गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो देखेंगे ये हमारा रूप कैसा बना के रखा है इन्होंने, हमारा नाम ये किस रूप में ले रहे हैं, हमको किस रूप में मान रहे हैं। तो वो जितना तुम देवों को उस रूप में मानोगे उतना ही वे तुम्हारे ऊपर आके चढ़ेंगे और तुमको क्या करेंगे? फुटबॉल की तरह उछालेंगे तुमको। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देवताओं को देवताओं के स्वरूप के साथ मानोगे तो वो प्रसन्न होंगे कि देखो कम से कम ये सम्यक ज्ञानी लोग हैं जो सम्यक ज्ञान से इतना जानते हैं कि ये हमारे नाम है, ये हमारा स्वरूप है और हमको सही रूप में मानते हैं। तो वास्तव में देवताओं को सही रूप में मानने वाले साधु पुरुष होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, और हम लोग जितना उनको सही रूप में मानते हैं उतना आप लोग कभी उनको सही रूप में मान नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा ध्यान रखो, देवताओं का स्वरूप अपने आप में सर्वांग सुंदर होता है। मूल शरीर उनका हमेशा सुंदर रूप के साथ में होता है, समचतुरस संस्थान होता है। उनके शरीर में कभी किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं, लेकिन वह उत्तर शरीर बना लेते हैं। विक्रिया करके वो अनेक तरीके का रूप बना करके आपके सामने आ सकते हैं, आपके लिए डरा सकते हैं, आपके सामने हा हू करके आपको राक्षस जैसा रूप बना के दिखा के आ सकते हैं, किसी भी तरीके का मुंह बना सकते हैं। वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपके लिए, इसलिए कि आप उन्हें सही ढंग से नहीं मान रहे हो तो आपको वो परेशान कर रहे हैं। आप अगर उन्हें सही ढंग से मानोगे तो वो आपको कभी परेशान करने नहीं आएंगे, क्योंकि आप जिसको जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में मानोगे, वो क्यों आपको परेशान करेगा? जब आप किसी आदमी से कुछ भी गलत नाम लेकर के बोलोगे, समझ आ रहा है ना? जैसे आप अपने पड़ोसी से, कोई भी साथी से कोई भी गलत नाम लेकर के बोलते हो, उसको चिढ़ाने के लिए आप उसका कोई भी नाम का कोई भी गलत नाम बना लेते हो, तो उससे उसको जो गुस्सा आती है, ठीक इसी तरह से देव भी उन्हीं के ऊपर गुस्सा होते हैं जो उनके स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। तो कभी भी आप देवताओं की मूर्तियां देखें या कुछ भी स्वरूप बनाएं, उनके स्वरूप कभी भी अगर आप विकृत बनाते हैं तो ये देवों का अवर्णवाद कहलाता है। ये मिथ्या ज्ञान के साथ होता है और इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए हमें कहीं पर भी कोई भी क्षेत्रपाल हो, कोई भी देव हो, देवियां हो, उनके कभी भी अगर विकृत रूप दिखाई दे तो हमें सोच लेना चाहिए ये इनके स्वरूप नहीं है। लोग भले ही इनको मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब इनकी अज्ञानता है। तो इसलिए जो सर्वांग सुंदर है उन देवों को किसी भी तरीके के